हेलो बेटा, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे गुडविल, जिसके हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट मेथड शुरू कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट होते हैं। देखो कौन कौन से। पहला पार्ट है हमारा बाय एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा हमारा पार्ट हमें जिससे गुडविल निकालना है वो है बाय सुपर प्रॉफिट। हमें इन दोनों ही मेथड से गुडविल को निकालना सीखना है, लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि ये मेथड होता क्या है। जैसे आप समझना कि एक बिजनेस आपने शुरू किया है और आपने 20 लाख रुपीस लगाए हैं, और दूसरों ने भी वही बिजनेस, दूसरे भी वही बिजनेस करते हैं, उन्होंने भी 20 लाख रुपीस लगाए हैं, लेकिन वो उस 20 लाख रुपीस से 10% कमाते हैं, जिसका 10% होता है 2 लाख रुपीस। मतलब जो काम हम करते हैं वही काम दूसरे भी करते हैं, सेम इंडस्ट्री है हमारी, सेम काम करते हैं हम। 10% सब लोग कमाते हैं, मतलब 2 लाख रुपीस कमाते हैं सब, लेकिन हम उसी सेम बिजनेस से सेम पैसे लगाकर 6 लाख रुपए कमाते हैं, दूसरों से ज्यादा कमाते हैं। भाई दूसरे लोग 20 लाख रुपीस लगाकर 10% प्रॉफिट, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करते हैं, वहीं हम 20 लाख रुपीस लगाकर 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर वो लोग 6 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो इसका मतलब उन्हें कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। एक बार आप समझना इस टॉपिक को कि देखो हमारी जो कैपिटल है ना वो तो 20 लाख है, पर जो हमारा प्रॉफिट है वो बेटा 6 लाख रुपीस है, और मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो 10% है। अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये मेरा 10% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब मैंने कितने पैसे लगा रखे होंगे, 60 लाख रुपीस लगा रखे होंगे बिजनेस के अंदर, लेकिन बिजनेस में लगे नहीं है 60 लाख रुपए। कितने लगे हैं, 20 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 20 लाख रुपीस लगाकर प्रॉफिट कितने वाला कमा रहे हैं, 60 लाख रुपीस वाला। कि अगर 6 लाख रुपए दूसरे बिजनेसमैन कमाना चाहते तो वो 60 लाख रुपए लगाते, पर हमने कितने लगाए हैं, 20 लाख। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, वो हमारी गुडविल होती है। जो पैसे हमने लगाए हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और जितने रुपए वाला हम कमा रहे होते हैं, जितने वाला प्रॉफिट हम कमा रहे होते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो बेटा इसके स्टेप जरा देखना कि हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए। देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 1, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम निकालेंगे कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले वो निकालो कि आपने पैसे लगा कितने रखे हैं, कि आपने कैपिटल कितनी लगाई है, पहले तो वो निकालो। ये कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने टोटल पैसे लगा रखे हैं ना, टोटल जो असेट है उसमें से बाहर वालों के पैसे माइनस कर दो, जो वो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो हो कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 2, इसके बाद आप निकालेंगे कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये कैसे निकालेंगे आप, ये निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। जरा समझना इसको। जैसे हमने यहां पर प्रॉफिट कितना कमाया, 6 लाख रुपीस। अगर मैं कहूं कि ये मेरा 10% है, तो इसका मतलब कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, 60 लाख, लेकिन जबकि हमने पैसे लगा कितने रखे हैं, 20 लाख रुपीस। कैपिटल एम्प्लॉयज 20 लाख है, लेकिन कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ रही है, 60 लाख। और जो इन दोनों का डिफरेंस है ना बेटा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का डिफरेंस है, वही हमारी गुडविल है। तो स्टेप नंबर 3, और ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कि आप कितने रुपए वाला कमा रहे हो, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने लगाए कितने हैं। जैसे देखो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे, 60 लाख रुपीस, जबकि पैसे कितने लगाए हैं, 20 लाख। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई बेटा, 40 लाख रुपीस हमारी गुडविल आ गई। इस टॉपिक को एक बार दोबारा समझना। देखो हमने जो पैसे लगाए हैं वो लगाए हैं 20 लाख, लेकिन अगर 20 लाख वाला प्रॉफिट कमाता तो प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख रुपीस होता, पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 लाख।
और अगर मैं इस 6 लाख को 10% मान लूँ ना, तो इसका मतलब पैसे कितने लगा रखे होंगे, 60 लाख रुपए। पर लगाए 60 लाख नहीं, लगाए कितने हैं, 20। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वही हमारी क्या है, वही हमारी गुडविल है। तो जब कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा और वो कहेगा एवरेज प्रॉफिट से करो, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। और अगर क्वेश्चन कहेगा नहीं नहीं आप क्या फॉलो करो, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आप क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे, अब वो देखते हैं। देखो बेटा, और आपको काफी हद तक सुपर प्रॉफिट से करना इसको आता है। कैसे? क्योंकि हमने जो इससे पहले वाला मेथड किया ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, मैक्सिमम स्टेप वही फॉलो होते हैं, बस एक स्टेप है लास्ट में जो चेंज हो जाता है। तो जरा देखना ध्यान से, अब हम पढ़ रहे हैं बाय सुपर प्रॉफिट। अगर हमें गुडविल निकालनी हो कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसे ईयर से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आपने अच्छे से पढ़ा है 2 वीडियोस में। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है बेटा, ये वो प्रॉफिट होता है जो सब कमा रहे हैं, ये तो हम कमाते हैं, ये वो जो सब कमाते हैं। इसको निकालेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका रेट देख लो कितने % है, तो ये निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 3, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेप, ये वो जो हम कमाते हैं, ये वो जो सब कमाते हैं, इन दोनों को जो डिफरेंस होता है ना बेटा, उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो अब निकालेंगे कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट होगा बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से क्या माइनस कर दो, नॉर्मल, तो क्या निकल के आ जाएगा, सुपर। बिल्कुल एज इट इज वही चलता आ रहा है अभी तक जो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। पर यहां पर कुछ चेंज हो जाएगा। अब यहां पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला अलग है। वहां पर क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, पर यहां पर वो नहीं है। यहां पर सिर्फ ये लास्ट स्टेप चेंज हो रहा है, स्टेप नंबर 4 सिर्फ यही चेंज हुआ है। वो क्या है, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। देखो वहां पर क्या होता था सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, उस मेथड में होता था गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन यहां पर वो नहीं है, यहां पे क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। यहां पर हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं गुडविल के। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट से भी और सुपर प्रॉफिट से भी, दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन हम मेथड वो फॉलो करेंगे जो हमें क्वेश्चन में लिखा होगा, जो कहेगा इस मेथड से करो। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में लिखा हुआ कभी होता नहीं है, बस ये लिखा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से करो, वो स्पेसिफिकली कभी देता नहीं है। फिर भी कभी अगर दे दे तो हमें एवरेज प्रॉफिट से निकालना आ गया, सुपर प्रॉफिट से निकालना आ गया। अब इसकी अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे बेटा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में आगे इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।